हेलो एवरीवन, चलिए करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट। ये मैं तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर चुकी हूँ जो कि आप लोगों के लिए इनफ है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन फिर भी अब लास्ट समय में ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हिंदी की जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में फंसेंगे, तो उसको चलिए हम पूरा कर लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम शुरू करते हैं अपना सेट। फर्स्ट है निर्दोष शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द है, तो इसको ऑप्शन बी। निर जो है वो मूल शब्द है, उपसर्ग निर उपसर्ग है और दोष आपका वो मूल शब्द है। नेक्स्ट है दर्शनीय में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, तो इसका ऑप्शन है ए ई प्रत्यय है इसमें। नेक्स्ट है लक्ष्मी शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या है, तो इसका ऑप्शन है डी उपयुक्त सभी। विष्णु प्रिया कमला रमा सभी हैं। नेक्स्ट है दीर्घा दोहा अर्थ के आखर थोरे आही ज्यो रहीम नट कुंडली सीमित कूदी चढ़ी जाही। दोहा में उपयुक्त कौन सा अलंकार है, तो इसका ऑप्शन है ए अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकंड का इसमें मिलान करना है, तो इसका ऑप्शन जो है सी है। तो हम बता देते हैं कि पहले क्या क्या होगा। तो अरुण का होगा निकलता हुआ सूर्य, वो तो ऑप्शन सही है, आप लोग को नाम से ही पता चल रहा है। श्री मतलब लक्ष्मी होता है, ये भी सही है। और नीरज नीरज का होगा जल से उत्पन्न और लाल मतलब बहुमूल्य पत्थर। नेक्स्ट है निम्न में से सरल वाक्य का चयन करना है, इसका ऑप्शन है सी। राहुल धीरे धीरे लिखता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ क्या होगा। चूहे के चाम के नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा डी। सीमित संसाधन से बड़े काम नहीं होते हैं। नेक्स्ट है तबेली की भला बंदर के सिर का अर्थ है, इसका ऑप्शन होगा सी। किसी का अपराध दूसरे के सिर मरना। नेक्स्ट है एक और एक 11 होते हैं का अर्थ है संगठन में शक्ति होती है। नेक्स्ट है नेत्रों द्वारा पान का अर्थ निम्नलिखित में से कूट का बताना है, सही कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन है सी 1 और 2। जी भर कर देखना और निहारना नेत्रों द्वारा पान करने का अर्थ होता है। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा बताइए, तो इसका ऑप्शन है ए लड़का जातिवाचक है। भाववाचक संज्ञा क्या होगा, लड़कपन। नेक्स्ट है पाहुन जो आए हो गांव में शहर के मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। उपयुक्त कथन में से बताना है कि कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है, तो इसका ऑप्शन है डी। अनुप्रास है, मानवीकरण और उत्प्रेक्षा तीनों इसमें प्रयोग हुआ है। देख लीजिए आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को, आप लोग को पता लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चटुल शब्द का वास्तविक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है, तो इसका ऑप्शन है ए चंचल स्वभाव का। नेक्स्ट है निरूपम शब्द का अर्थ होगा, इसका ऑप्शन है सी जिससे किसी को उपमा न दी जा सके। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है, इसका ऑप्शन है सी है। इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सा है। पश्चिमी हिंदी क्षेत्र है, इसका बागरू है। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में बघेली है। राजस्थान में मेवाती, बिहार में मगही बोली जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, इसका ऑप्शन है डी। मालवी जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आएगी। ब्रज भाषा बुंदेली और कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ब्रज भाषा के समर्थकों द्वारा तिरस्कार सूचक विशेषण यामिनी का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा के लिए प्रयोग किया गया है, कूट के द्वारा इंगित करें। इसका ऑप्शन होगा बी केवल 2 खड़ी बोली हिंदी। नेक्स्ट है संतन को कहाँ सीकरी सो काम आवत जावत पनिहा टूटे बिसरी गयो हरि नाम। उपयुक्त पंक्ति में से संत कुंभन दास की निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति का पता लगता है, कूट के द्वारा आप इसका सही बताइए आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन होगा सी 1 और 2। 1 में क्या है, संत का गहन ईश्वरीय भक्ति भाव है और संत द्वारा ऊंचे दरबार की उपेक्षा। नेक्स्ट है काव्य से संबंधित पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा निम्नलिखित में से किस तत्व को लेकर हुई है, इसका ऑप्शन है डी कल्पना और व्यक्तित्व की। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना है कौन सा सही है, तो इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। देखते हैं। फर्स्ट में आकृति एवं रूप के आधार पर हिंदी एक विशिष्ट भाषा है और सेकंड है भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा में अपभ्रंश साहित्य से क्या विशिष्ट है, तो इसका ऑप्शन होगा ए प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य। नेक्स्ट है काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका ऑप्शन है डी कावधर काधन व्योर्मी। कवि काव्य ऐसे नहीं होगा, का होगा। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सत्याग्रह मतलब सत्य धन आग्रह सत्याग्रह, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो इसका ऑप्शन है ए पूर्वी हिंदी है ये। निम्नलिखित ध्वनियों को बताना है कि कंठ से कौन सी ध्वनि निकलती है, इसका ऑप्शन है ए क और ख। जो क वर्ग होते हैं वो कंठ होते हैं और च जो होते हैं वो तालु के होते हैं।
इसी तरह जो सारे दिए हैं आप लोग को पता भी होगा। फिर क होता है कु, चू, टू, तू, पू, ऐसे वर्ग होते हैं आपके। तो और सब में कितने होते हैं? पूरे 25 वर्ण हैं हम लोग के। इन पाँचों में 25 वर्ण हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वित व्यंजन है? तो इसका ऑप्शन है सी, दिल्ली। द्वित व्यंजन मतलब जो वर्ण 2 बार आए होते हैं और वो वर्ण एक वजह से वर्ण आधा होता है और एक वर्ण पूरा होता है, वो द्वित व्यंजन उसमें होगा। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? इसका ऑप्शन है डी, वर्ग के पंचमाक्षर जो होते हैं वो अनुनासिक होते हैं। अनुनासिक मतलब जो बोलते वक्त ऐसा लगता है कि वो वर्ड जो है हमारे नाक से आवाज़ जैसे होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि अरे वो नाक से बोल रहा है। तो जैसे इया, अंग, ये सारी चीज़ें नाक से निकल रही हैं, तो इसी को अनुनासिक बोल रहे हैं। नेक्स्ट है, मानक हिंदी वर्णमाला के संबंध में उच्चारण पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं कूट की सहायता से सही कथन बताना है। तो इसका ऑप्शन है बी, केवल 2 सही है। लेखन के आधार पर 52 वर्ण है, जिसमें 13 स्वर हैं और 35 व्यंजन है और 4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक है। मात्रा एवं उच्चारण काल के आधार पर स्वर को निम्नलिखित में कितने वर्गों में बांटा गया? तो इसका ऑप्शन है बी, 3 वर्गों में बांटा गया है। तो ये पूरे आपके क्वेश्चन है हिंदी के, और मैं नोट्स भी आप लोगों के लिए बना रही हूँ जो कि इसमें आपके अवेलेबल हैं, तो वो भी आपको मैं प्रोवाइड करूँगी। लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट किया करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए, क्योंकि और ये जो इतने सेट मैं दी हूँ आप लोग के क्वेश्चन के, ये आप लोग के लिए बहुत इनफ है। अगर आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको इसमें से बहुत सारे नए क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग देखिए, और जो जिसका 15 और 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक अभी से। तो आप लोग अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। थैंक यू।